आखिर एक एनिमल अपने आप अपने ऑर्गन्स रीग्रो कैसे कर सकता है? मैक्सिकन लेक में एक लाजवाब एनिमल पलता है, मिलिए इससे। ये है एक्सेलॉट। दिखने में भले क्यूट हो, मगर ये एनिमल अक्सर तालाब में दूसरे एनिमल्स के पैर को काटते हैं। कटे हुए पैर को उगाना स्टारफिश जैसे जीव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि गेको भी अपनी कटी हुई पूंछ उगा सकता है। मगर हार्वर्ड के गैरेट डनलैप के मुताबिक एक्सेलॉटल रीजनरेशन में सबका बाप है। अगर एक्सेलॉटल का हाथ कट जाए तो उनका का पूरा हाथ उंगलियों के साथ दोबारा उगता है। अगर सिर्फ उंगलियां कटे तो उसे पता होता है कि उसे सिर्फ उंगलियां उगानी है, यानी वही अंग दोबारा उगते हैं जो कट जाते हैं। बाकी अंग वैसे के वैसे रहते हैं। और इस एम्फीबियन की ये कला सिर्फ उसके हाथ और पैर तक ही सीमित नहीं है। वो अपना दिल, अपना स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड वेसल्स, यहाँ तक कि दिमाग का हिस्सा और नर्वस सिस्टम भी दोबारा उगा सकती हैं। गैरेट जानना चाहते हैं कि एक्सेलॉटल ये कैसे कर सकता है जो कोई और जानवर नहीं कर सकता। जब भी किसी इंसान का हाथ या पैर कटता है तो वहाँ पर स्कार टिश्यू बिल्डअप होते हैं, लेकिन एक्सेलॉटल्स में स्कार टिश्यू के बिल्डअप होने की बजाय कटा हुआ अंग पूरा का पूरा नया उगता है। हमारी तरह एक्सेलॉटल भी अपने घाव को तुरंत सील करता है, मगर फिर डैमेज्ड एरिया में स्पेशल सेल्स पहुंचते हैं। सेल्स डिवाइड होने लगते हैं और फिर एक बम्प, एक उभार बनता है जिसे ब्लास्टीमा कहते हैं, जो और कुछ नहीं, बहुत सारे सेल्स का जमावड़ा होता है। नॉर्मल सेल से अलग ये सेल्स जरूरत के मुताबिक किसी भी तरह के टिश्यू का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे कि स्किन, मसल और यहाँ तक कि ब्रेन भी। कमाल की बात यह है कि इन सेल्स को ये भी पता होता है कि वो शरीर के किस हिस्से में है। उन्हें पता होता है कि वो राइट हैंड का हिस्सा है, लेफ्ट आई का, या शरीर के किसी और अंग का। लगभग 5 हफ्तों बाद आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स और स्किन नजर आने लगी है, उंगलियां बननी शुरू हो गई हैं। उसे पता है कि उंगलियों का साइज कितना होना चाहिए, उसका शेप कैसा होगा। नया पैर कटे हुए पैर का परफेक्ट कॉपी होता है और उसमें वो सभी सेल्स होते हैं जो पहले थे। 2 महीने बाद अगर आप उसी एक्सेलॉटल को देखें और आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा पैर कटा था, तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा था। नया पैर पुराने पैर के साथ एग्जैक्टली मैच करता है। तो क्या हम भी ये करना सीख सकते हैं? कमाल होगा ना अगर हम नया पैर उगा पाएं या डैमेज्ड ब्रेन को रीग्रो कर पाएं। एक्सेलॉटल की सबसे कमाल की बात यह है कि उसका स्ट्रक्चर, उसके पास जितने अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं वो सब हमारी तरह हैं। उसी तरह की हड्डियां, उसी तरह की ब्लड वेसल्स। हमारी जिंदगी के शुरुआत के 4 साल हम एक्सेलॉटल्स की तरह होते हैं। बच्चों के घाव अपने आप भरते हैं और 7 साल तक के उम्र तक हम अपने फिंगर टिप्स भी दोबारा ग्रो कर सकते हैं। मगर उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये एबिलिटी गंवा देते हैं। मगर कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक वॉल्ट में अंगों को दोबारा रीजनरेट करने के कुछ टूल्स मौजूद हैं। और कमाल की बात यह है कि साइंस इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। रिसर्चर्स अब एक्सेलॉटल के पूरे जीनोम यानी उसके पूरे डीएनए को पढ़ सकते हैं। वो एक्सेलॉटल के उन अनोखे जीन्स को देख रहे हैं जो इंसानों में नहीं पाए जाते हैं। अब सिर्फ थोड़े से वक्त की बात है, जिसके बाद उम्मीद है कि जीन थेरेपी से इंसान भी अपने डैमेज्ड हिस्सों को दोबारा रीबिल्ड कर पाएंगे। कोशिश तो ये है कि हम रीजनरेशन के तरीके को समझकर उन लोगों की मदद कर पाएं जो अपना पैर या हाथ गंवा चुके हैं।